देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो देखिएगा अब मैं जो है यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप देखिए 2016 पूछा हुआ है, आराम से आप देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये एसी सोर्स का वोल्टेज दे रखा है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो अब ये छोटा सा क्वेश्चन आप ही लोग कर लेंगे। क्या है, एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर। एसी सोर्स है जिसका वोल्टेज ये है, एक आइडियल इंडक्टर क्या लगा है, इंडक्टर लगा इसमें, आइडियल इंडक्टर। और बताना क्या है, ग्राफ बताना है किसमें, करंट और वोल्टेज और करंट में। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, इस तरीके से लाइन बनाएंगे। इस लाइन का नाम होगा ओमेगा टी, और यहाँ पे हमने दे दिया ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों होगा, वोल्टेज करंट दोनों दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए अगर हमने वोल्टेज को ऐसे इस तरीके से बना दिया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी ले सकते। देखिए ये ध्यान से देखेंगे, अगर हमने यहाँ दिया कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा, अगर हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक देखिए ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू हो, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जब ये हमारा जीरो होगा तो करंट हमारा कहाँ से चलेगा, देख रहे हैं, आपका करंट मैक्सिमम से चलेगा, ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, कहाँ से चलेगा, मिनिमम से करंट, क्योंकि 90 डिग्री। फिर आपका इस तरीके से करते हुए ऐसे करके, जहाँ से ये मैक्सिमम रहेगा तहाँ पे ये मिनिमम, मतलब जब ये मैक्सिमम रहेगा तो ये मिनिमम रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो गया ये मिनिमम, और वोल्टेज हो गया हमारा, एक तरह से वोल्टेज हमारा जीरो पे है, करंट 90 डिग्री क्या है, यहाँ पे माइनस करंट बोल सकते हैं, आई नॉट है। यहाँ पे देखिए अगर हम करंट को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्या है, ये करंट है, आई नॉट है ये, ठीक है, ये करंट है। और यहाँ क्या है, EMF बोलिए चाहे वोल्टेज बोलिए, यहाँ पे तो ये हमारा करंट का पीक है, ये करंट का है, ठीक है, वोल्टेज का पीक ये वाला है, तो यहाँ पे तो हमने देखा कि करंट जो है हमारी क्या है, 90 डिग्री क्या करे, लैग हो रहा है, पीछे से स्टार्ट करे। तो वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, और करंट यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होगी यहाँ से, और उसके बाद जब ये क्या करेगा, तो यहाँ से एक तरह से हाफ जाना चाहिए, तो ये हाफ से जा रहा है समझ लीजिए। फिर इसके बाद इसके हाफ से, ऐसे हाफ से इसको ले जाएंगे, मतलब ये जब मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से जब ये क्या करेगा यहाँ पे, तो ये हमारा ऐसे पीक मिलाते जाएंगे, मतलब ये होगा हमारा जीरो, तो ये हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम में क्या होगा, मिनिमम मान सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री लैग करी थी पीछे। ये जब जीरो होगा तो ये कितना होगा हमारा, 90 होगा। जब ये जीरो होगा यहाँ से, अब जैसे हमने क्या माने, यहाँ जीरो है इसलिए मैक्सिमम दिखाया, अगर यहाँ दिखाएंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो जब ये होगा जीरो तब ये होगा मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ हो गया, फिर दूसरी बार अब अपोजिट लीजिए, जहाँ से देखिए ये, इसके बाद यहाँ लेंगे ऐसे करके, देखिए तो ये जब होगा मैक्सिमम तो ये होगा जीरो। फिर अगली बार यहाँ चलेंगे तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, जब ये क्या होगा मैक्सिमम तो यहाँ पे ये जीरो होगा। यही कॉन्सेप्ट लेते हुए आप ऐसे बढ़ते चले जाएँ, जब ये होगा मैक्सिमम, जब ये होगा हमारा क्या मैक्सिमम, तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे करके आप दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लेंगे कि ये जब होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये उतना ही कम, जीरो से होगा तो 90, तो ये क्या होगा, यहाँ -90 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 0 डिग्री होगा, तो ये करंट क्या करेगा, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। मतलब अगर हम लोग फार्मूला देखते हैं, I इक्वल टू, अगर I साइन ऐसे प्रूव करके आता है, याद आ रहा, ओमेगा टी -90 या π/2 भी लिख लेते थे, ऐसे करके समझ में आ रहा। और अगर वोल्टेज का हम लोग फार्मूला लिखते थे V नॉट, और यहाँ पे V इक्वल V नॉट होता था साइन, और यहाँ ओमेगा टी, ये फार्मूला होता था। इसका ग्राफ ये हो गया, इसका ग्राफ ये होगा, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेगा, या तो इसी का उल्टा हम अगर एक और बना दें, अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए, इसका मतलब हमने क्या कर दिया कि वोल्टेज को यहाँ से शुरू किया ऐसे करके, देखिए ऐसे, तो करंट कहाँ शुरू होगी, ऐसे करके शुरू होगी, करंट ऐसे कर जाएगी। मतलब जब वोल्टेज 90 शुरू किया, यहाँ पे V है या E कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तब ये जीरो से स्टार्ट, ये जीरो से स्टार्ट किया ऐसे करके, ऐसे उल्टा हो गया, ये देखिए। अब यहाँ से इसका मतलब है जब ये जीरो से स्टार्ट किया तो ये मैक्सिमम से एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा ही होगा, और ये हमारा करंट हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फिगर, और यहाँ पे ओमेगा टी हो गया। तो यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होगा तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे है तो करंट क्या है, 90 डिग्री पीछे है। इस तरीके से जब ये मैक्सिमम होगा तो ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होगा, ऊपर देखेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ से
फिर ये जब क्या करेगा, मिनिमम होगा यहाँ पे, तब ये वाला वोल्टेज वाला देखेंगे आप मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज वाला क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये पहले क्या होगा, वोल्टेज मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, फिर ये वोल्टेज हमारा क्या हुआ, इसका जब ये क्या होगा मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से जब देखेंगे ये हमारा करंट मिनिमम होगा तो वोल्टेज यहाँ इधर मैच हुआ, फिर यहाँ पे जब जीरो होगा तो इसका ये होगा। इस तरीके से पीक देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देख लीजिए आप आसानी से क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो ठीक ही है, नहीं तो आप ग्राफ पेपर पे एक बार बना लीजिएगा, आप उस वैल्यू से बना लेंगे। I0 sin ओमेगा टी, V0 sin ओमेगा टी, उसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90, और सबसे पहले आप क्या करिए 90 डिवाइड कर लेंगे और उससे पास करेंगे तो आपका फिगर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।